जो हमारा प्रभु है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग अशुद्धता में जिए। यदि मैं शारीरिक जीवन का आपको यदि उदाहरण दूं, यदि हम जब शरीर में हैं मान लीजिए, और आपने सुना होगा कई बार और आप सब जानते भी हैं, यदि एक व्यक्ति गंदगी में रहे, जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, जहाँ बहुत सारी गंदगियाँ हैं, मान लीजिए वहाँ पर जानवर मरे हैं और वो सड़ गए हैं और वहाँ पे उसका जीवन हो, वहीं आसपास वो रहता हो, तो वो व्यक्ति क्या होता है, बीमार हो जाता है। और बीमारी के कारण वो व्यक्ति मर भी सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सही है कि नहीं? यदि उसको बचना रहे, यदि किसी को सुरक्षित रहना है इस धरती पे अपने शारीरिक जीवन में, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जितना हो सके वो अच्छे स्थान पे रहता है, जहां गंदगी नहीं है ना, जहां शुद्धता नहीं है, जहां पे जानवर नहीं है, मतलब मरे जानवर या फिर सड़ जाए, है ना, वहां बदबू आए, तो ऐसी जगहों से लोग दूर रहते हैं। यदि किसी को जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है पास में, यदि वो जाके वहीं पर हमेशा रहे, वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, 100% है। यदि उसको सुरक्षित रहना है तो एक अच्छे स्थान पे आना होगा जहाँ पे कोई गंदगी नहीं है। यदि हम गंदगी के स्थान पे रहे तो हमारे शरीर में वो गंदगी टच करेगी, हमारे मुख के द्वारा, हमारे श्वास के द्वारा हमारे वो भीतर जाएगी और प्रभाव डालती है, और उसके जरिए से हम बीमार पड़ सकते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमारी आत्मा है। एक बात याद रखें, हर व्यक्ति शरीर के लिए ज़्यादा परिश्रम करता है, आत्मा के लिए बहुत कम। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं तो आत्मा सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट है हमारे जीवन का। आप सोचिए, ये शरीर आप सब जानते हैं, जब इसमें से आत्मा प्राण निकलता है, जब आत्मा निकल जाती है, इस शरीर में कोई ताकत नहीं रहती कि ये चल फिर सके और लोगों से बात कर सके या फिर श्वास ले सके। ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा निकलने के बाद इस बॉडी को लोग, कितनी भी खूबसूरत बॉडी क्यों ना हो, कितना भी आप बहुत ही खूबसूरत हो, परंतु आपको ले जाकर वो दफन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा निकल चुकी है शरीर से। इसका मतलब है कि जो हमारा मेन पार्ट है, जो इस शरीर के, इस जीवन का जो मुख्य चीज़ है, वो है हमारी आत्मा। इसका मतलब हमारी आत्मा को शरीर से ज़्यादा अच्छा रखना है ताकि हम लंबे समय तक जी सके। आमीन। जैसे आप शारीरिक जीवन में यदि अशुद्धता की जगह पे रहेंगे, कूड़े कबाड़ और गंदे स्थानों पे रहेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। वो गंदगी आपको टच करेगी, वहाँ के जो कीटाणु रहेंगे, जो कुछ रहेगा, वायरस रहेगा, वो आपको टच करेगा और आप बीमार पड़ जाते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा है। यदि हम अपनी आत्मा को अच्छी जगह पे न रखें तो हमारी आत्मा में वो वायरस, वो रोग लग सकता है, जिसके जरिए से हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट कमज़ोर हो जाएगी और हमारी आत्मा मर सकती है। हालेलुया। अशुद्धता का मतलब, यदि मैं अपनी आत्मा को व्यभिचार के लिए दे दूं, इसका मतलब मैं व्यभिचार के पास, जैसे एक शरीर कूड़े के पास यदि डेरा डाल के रहे, वो बीमार पड़ सकता है, वैसे ही यदि आत्मा हमारी व्यभिचार के पास डेरा डाल के रहे तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी और मर जाएगी। और आत्मा कमज़ोर होने के कारण हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो हमेशा दुख में, परेशानियों में हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। कोई भी अशुद्धता, किसी भी प्रकार की अशुद्धता, चोरी, झूठ, निंदा, कुछ भी हो सकता है। यदि हमारी आत्मा उसके करीब रही तो हमारी आत्मा कमज़ोर होगी, उसमें एक रोग लगेगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति की जब आत्मा मजबूत रहती है, वो बहुत कुछ कर सकता है। उसके पास जो हमारे जीवन के लिए उद्देश्य है वो बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। उसके जैसा हमारे जीवन के लिए कोई भी नहीं सोच सकता।